जब किसी व्यक्ति को जोड़ों में सूजन या दर्द की समस्या पैदा होती है तो यह गाउटी कहलाती है। जब जोड़ों में खून से ज्यादा यूरिक एसिड जमा होता है तो इस रोग का सामना करना पड़ता है। गाउटी कई कारण से हो सकता है। मुख्य रूप से यह खराब लाइफस्टाइल और खान-पान की गलतियों के कारण भी होता है और कई बार कोई पुरानी चोट भी रोग का कारण हो सकती है। तो चलिए आज मिलते हैं डॉक्टर अरविंद जी से और जानते हैं उनसे गाउटी अर्थराइटिस के बारे में। गाउटी अर्थराइटिस क्या है? तो जोड़ों में दर्द कई प्रकार का होता है। तो पहले अपन बात कर चुके थे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया बाई। ऐसा ही एक होता है गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस का मतलब ये होता है यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जो जोड़ों में दर्द होता है उसको बोलते हैं गाउटी आर्थराइटिस। तो ये गाउटी यूरिक एसिड होता क्या है? वो यूरिक एसिड क्या होता है कि अपने जो खाने में प्यूरिन्स होते हैं वो प्यूरिन्स यूरिक एसिड में चेंज होते हैं और यूरिक एसिड किडनी के थ्रू से पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। कुछ अदर प्रोटीन से भी यूरिक एसिड बनता है, तो वहाँ से भी ये यूरिक एसिड किडनी के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये यूरिक एसिड नॉर्मली किडनी के थ्रू जो बनता है वो बाहर निकल जाता है, तो ये परेशान नहीं करता, नॉर्मली ये फंक्शन चलता रहता है। तो किसी पेशेंट में क्या होता है, यूरिक एसिड जो निकलता है वो किडनी के थ्रू कम निकलने लग जाता है या यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। उस वजह से अपने ब्लड के अंदर यूरिक जो एसिड है उसका लेवल बढ़ जाता है। तो ये धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाता है, तो यूरिक एसिड क्रिस्टल बन जाते हैं। वो क्रिस्टल जॉइंट्स में जमा हो जाते हैं तो जॉइंट में दर्द करने लग जाते हैं। स्किन में जमा होता है, स्किन नोडुल बनाने लग जाते हैं। किडनी में जमा हो जाते हैं, किडनी का स्टोन करने लग जाता है, मतलब किडनी का पथरी करने लग जाता है। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने से क्या होता है? तो यूरिक एसिड का बढ़ने से, लेवल बढ़ने से आपको जॉइंट में दर्द भी हो सकता है, आपके स्किन में नोडुल भी बन सकते हैं, पथरी भी बन सकती है। तो ये यूरिक एसिड बढ़ने से ये चीज़ें होती हैं। दूसरा, अब ये यूरिक एसिड होता है, ये नॉर्मली क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है 5 से 7 होती है, पर ये मोटे जो लोग होते हैं उनमें ये यूरिक एसिड का नॉर्मल रेंज होती है वो 6 से 7 से 8 के आसपास होती है। कैसे पता चलता है कि हमें गाउटी अर्थराइटिस हो गया है? तो गाउटी आर्थराइटिस का जो एक्यूट अटैक होता है उसमें, एक्यूट अटैक में आपके एंकल जॉइंट में, आपके टोज में, आपके नी में एकदम से सडन पेन होगा, रेड हो जाएंगे, स्वेलन हो जाएंगे और इतना तेज दर्द होता है कि आप टच भी नहीं कर सकते। टच करने में पेन होगा, आपको कपड़ा भी टच होगा तो भी पेन होगा, वो गर्म हो जाएगा। तो वो एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस होता है जिसमें, तो अपन को ये एक्यूट गाउट होने के बाद में अपन को पता चल गया एक्यूट गाउट है तो अपन यूरिक एसिड का लेवल करवाते हैं। तो कई बार अपन जांच कराया तो अपन को पता चला अपना यूरिक एसिड का लेवल तो नॉर्मल है, और अपन को ज़रूरी नहीं है कि अपना यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल है तो ये गाउटी आर्थराइटिस नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल होने पर भी गाउट आर्थराइटिस हो सकता है, क्योंकि जो पेन है वो यूरिक एसिड का कई दिनों से लगातार लेवल बढ़ने से, क्रिस्टल जमा होने की वजह से हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि यूरिक एसिड का लेवल आपका बढ़ा हुआ आया है, वो नॉर्मल रेंज में भी आ सकता है। गाउटी अर्थराइटिस के क्या लक्षण होते हैं? तो गाउटी आर्थराइटिस का लक्षण कैसे होगा, आपके एक जॉइंट को प्रभावित करेगा, अधिकतर सब जॉइंटों को प्रभावित नहीं करता है वो, और सडन पेन होगा, रेड हो जाएगा, स्वेलन हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। और वो दर्द क्या नाम है, वो दर्द सारे जॉइंटों को एक साथ प्रभावित नहीं करता जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में करता है। इसमें इलाज क्या होता है? तो एक्यूट गाउट के अंदर जो अपन ट्रीटमेंट देते हैं वो NSAID देते हैं। NSAID देते हैं, वो आपको कम से 7 से 14 दिन देनी होती है। दूसरे एक स्पेसिफिक मेडिसिन कोल्चिसिन होती है, वो आपको वो भी देनी होती है, वो एक्यूट गाउट कंट्रोल करने में काम आती है। बट आपको जो यूरिक एसिड को लेवल को कम करने की मेडिसिन है वो एक्यूट गाउट में नहीं देनी चाहिए, वो आपको क्रोनिक केसेस में देते हैं। तो अभी कभी भी एक्यूट गाउट का अटैक आए तो आपको जो फेविक्सेट है, जैलोरिक है, ये मेडिसिन आपको नहीं देनी है। कई बार पेशेंट क्या करता है, खुद ही मार्केट से खरीद के जो फेविक्सेट है या जो यूरिक एसिड कम करने की मेडिसिन ले लेता है, तो वो गलत है। आपको एक्यूट गाउट में यूरिक एसिड कम करने की मेडिसिन लेने की ज़रूरत है नहीं, वो आपको क्रोनिक गाउट के अंदर इसका बेनिफिट होता है, एक्यूट गाउट में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ बात करते हैं, कई बार जो यूरिक एसिड का लेवल जो होता है वो बार बार लगातार आपका अप रहता है, तो उसकी वजह से बार बार अटैक आने से ये क्या होता है कि जो
एक्यूट गाउट की क्रिस्टल है वो जॉइंट के अंदर कार्टिलेज को धीरे धीरे डैमेज करके वो क्रोनिक गाउट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको बार बार जो गाउट का पेन है वो बार बार होने लग जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अपन बात करें कि जो पेन का लक्षण है वो ध्यान में रखें, उससे अपन को ये पता चलता है कि कौन सा जॉइंट की कौन सा आपको गट जॉइंट में पेन है। अपने लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करें? इसमें जो मेडिसिन मैंने अभी बताई आपको, एक्यूट गाउट के अंदर जो मेडिसिन है वो प्रॉपर मेडिसिन लें। उसके बाद में सेकंड आता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल में आपको आपका जो वेट है यदि बढ़ा हुआ है तो उसको कम करें, क्योंकि मोटापे के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो यदि वेट बढ़ा हुआ है तो उसको कम करें। दूसरा, यदि ब्लड बीपी वगैरह की ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उसको भी कंट्रोल करें। ब्लड शुगर ज़्यादा है तो उसको भी कंट्रोल करें। तो इन दोनों का कंट्रोल करें। चौथी चीज़ आपको आती है कि ये आपको वेजिटेरियन डाइट बंद करने की ज़रूरत है कि नहीं। वेजिटेरियन डाइट बंद करने की ज़रूरत नहीं, आप दाल वगैरह जो भी प्रॉपर ले रहे हैं वो आप अपने लेवल पे लेते रहें, उसको बंद नहीं करने की ज़रूरत है। मेनली जो है आपको जो यूरिक एसिड बढ़ता है वो रेड मीट में, अल्कोहल में, सी फूड में, माने समुद्री जो फूड होते हैं सी फूड में, अल्कोहल में और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है उनमें ये वो लेते हैं, उन लोगों में ये बढ़ जाता है यूरिक एसिड का लेवल। तो आपको यदि वो लेते हैं तो आप ये बंद कर दें। जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो एकदम बंद कर दें। जो आपको यदि गाउट के है पेशेंट हैं तो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है सुक्रोज और फ्रक्टोज की कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो, तो उसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह एकदम बंद करनी चाहिए। दूसरा, अपन कई बार यूरिक एसिड होता है वो अपने ड्रग्स जो अपनी पहले से कोई बीपी शुगर के ड्रग्स चल रही है या उनका भी अपन एक बार चेकअप करवा लें अपने डॉक्टर से कि ये जो मेडिसिन है इनका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है जो यूरिक एसिड को बढ़ाता है। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और ये जो ड्रग्स आप पहले से ले रहे हैं उन ड्रग को चेक करवा के अपन पता करें। और एक और चीज़ और, कीमोथेरेपी जो कीमोथेरेपी के ड्रग्स हैं, है ना, उन ड्रग्स की वजह से भी यूरिक एसिड का जो कीमोथेरेपी जो कैंसर में कौन कीमोथेरेपी देते हैं उनमें की वजह से भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। और एक चीज़ और है, जब कई बार अपना किडनी फंक्शन का लेवल है वो कम हो जाता है। जो किडनी के पेशेंट होते हैं तो किडनी फंक्शन जो लेवल होता है किडनी का कम हो जाता है, तो यूरिक एसिड को निकालने का काम कम हो जाता है। तो यूरिक एसिड का लेवल कम निकलता है तो वहाँ पर यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ता जाता है, धीरे धीरे क्रिस्टल बनाता है, क्रिस्टल बनाता है पेन होता है। तो आपकी किडनी फंक्शन है उसकी भी अपन एक बार उसकी जाँच करवा लें, जिससे अपन को पता चले कि भाई ये किडनी की वजह से तो नहीं है। यूरिक एसिड को कम करने के लिए दवाइयाँ कब लेनी चाहिए? वो आपको कब लेनी चाहिए कि यूरिक एसिड जब आपका लगातार लेवल बढ़ता जाए, यूरिक एसिड का लेवल आपका लगातार बढ़ता शूट आउट होता जा रहा है तो आप यूरिक एसिड कम करने की जो फेविसिटोजाइल यूरिक एसिड जो मेडिसिन है वो आपको तब लेनी चाहिए। दूसरा, आपको किडनी की कोई डिजीज़ हो, किडनी आपके फंक्शन टेस्ट कम हो रहा, जो फंक्शन टेस्ट सही नहीं आ रहा हो तो आपको ये यूरिक एसिड कम करने की मेडिसिन लेनी चाहिए। या फिर आपको कीमोथेरेपी की ड्रग्स ले रहे हों उसके अंदर आप यूरिक एसिड को कम करने की दवाई लें। टेक ऑफ मैसेज में यही है कि आपको गाउटी आर्थराइटिस आपको डायग्नोज होता है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। उनसे कंसल्ट करके उनसे आप सलाह लें कि मेरे को ये बीमारी है कि नहीं है। यूरिक एसिड की जांच कराएं। यूरिक एसिड नॉर्मल आने पर आपको डायग्नोज, ये ज़रूरी नहीं कि आपको गाउटी आर्थराइटिस नहीं है, आपको लक्षण से पता चलेगा कि गाउटी आर्थराइटिस है। तो यूरिक एसिड लेवल से आप कंफर्म नहीं हुए, यूरिक एसिड लेवल ओनली आप नॉर्मल भी हो सकता है। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्यम। बंधुओं, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।